वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनुअल समराइजेशन के बारे में। जैसा कि हमको पता है, इनहेंस आईजीआरपी बाय डिफॉल्ट एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, मतलब ऑटो समरी इनेबल्ड होती है। और किस प्रकार वो हमारे नेटवर्क को इफेक्ट करता है, और स्पेशली हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हमें समराइजेशन की नीड क्यों पड़ती है। हम समराइजेशन की नीड इसलिए पड़ती है, जैसे इस टोपोलॉजी में हम देखें तो कोर राउटर ए, कोर राउटर बी, कोर राउटर डी, कुछ नेटवर्क इस प्रकार है। कोर राउटर ए से जितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो कोर राउटर बी को बताएगा, इनफैक्ट डी को बताएगा। इसी तरह डी अपने ए को बताएगा और बी को बताएगा, और बी अपने ए को बताएगा और डी को बताएगा। इस प्रकार हम देखें तो हमारी राउटिंग टेबल लंबी बनती जाएगी। तो इसमें क्या होता है, राउटर को प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है, राउटिंग प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है। कैसे होता है, अगर ये नेटवर्क डाउन हो गया तो ये फिर इससे अपडेट भेजेगा, यहाँ से ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। फिर से अप हुआ तो यहाँ भेजा जाएगा, इसी तरह यहाँ अप हुआ या डाउन हुआ तो सबको भेजा जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक राउटिंग प्रोसेस में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। तो उसके लिए हम समरी यूज कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या हमें होता है। सो सॉरी, फायदा हमको क्या होता है कि इंडिविजुअल एक एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन न रख के एक नेटवर्क के समरी का इंफॉर्मेशन सभी राउटर रखेंगे। ये राउटर इनफैक्ट, ये राउटर, ये इनफैक्ट राउटर, तो इसके समरी का एड्रेस रखेंगे, इसके, ये इनके और ये इनके। तो ऐसे कुछ जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सभी जो रखेंगे एक समरी एड्रेस रखेंगे, न कि पूरे पूरे नेटवर्क को। राइट। तो सपोज दैट अगर ये नेटवर्क कोई डाउन होता है इसमें, तो मान के चलो ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो ये तो पैकेट यहीं पे भेजेगा। अब ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताए अनरीचेबल है, इसको बताएगा कि ये अनरीचेबल है। राइट। कि नेटवर्क मेरा डाउन हुआ, मैंने समरी भेजा था, पैकेट मेरे पास आएगा ही आएगा। अब मैं राउटर ए को बताऊंगा कि ये नेटवर्क अनरीचेबल है। बाय द वे, सेम चीज चारों तरफ होगा, क्योंकि एक चीज हमारी हो सकती थी इस केस में, अगर हमारा डाउन होता तो सबको अपडेट भेजने की बजाय क्यों ना मैं अपने लोकली रखूं, अगर कोई आएगा पैकेट भेजना, इस डेस्टिनेशन पे भेजने आएगा, तो मैं बताऊंगा अनरीचेबल है। दिस इज व्हाट योर राउटर परफॉर्म द टास्क। ओके, सो टोपोलॉजी जैसा कि हमने बनाया है उसको मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है कुछ चीज़ें। तो जैसा कि आप जानते हो, सीसीएनपी कैंडिडेट होने के नाते अब एक एक छोटी छोटी चीज़ें तो बता नहीं सकते हम, मतलब आईपी वगैरह डालना तो इतना तो आपको पता ही होगा। कोर राउटर ए पे हैं इस समय हम, F0/0। मैं टोपोलॉजी को बताना चाहूँगा। 200.200.200 को मैंने 4 नेटवर्क में डिवाइड किया है, यानी सबनेटिंग किया है। लूप बैक इधर से अटैच किया है, लूप बैक यहाँ पे भी अटैच किया है, और तीनों डायरेक्शन में लूप बैक। 192.168 है, 193.168, 194.168। सो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। डॉट वन इसकी आईपी, डॉट टू इसी तरह, डॉट 130, 129, 66, 65। राइट। सो लेट्स कंफर्म। अगर हम देखें तो F0/0 पे डॉट वन, 0/1 पे डॉट 130, जैसा कि अभी अभी यहाँ पे दिखाया। बी पे अगर हम जाए तो F0/0 पे 2, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप। 0/1 पे 65, जैसा कि ये है। और कुछ लुक बैक एड्रेस, यहाँ पे लुक बैक एड्रेस बताना भूल गया। 192.168.0.123 और 193.0.123 बाकी सेम था। डी में इसी तरह हम आए तो 194.0.123 और 129.66। गुड। 129 एंड 66। अब मैं इसमें राउटिंग इंप्लीमेंट करता हूँ। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस आईजीआरपी। एक नेटवर्क हमारा 200.200.200.0 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और दूसरा नेटवर्क हमारे पास होगा 192.168.0.0 और 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क और 3 का नेटवर्क। मूव करता हूँ दूसरे राउटर पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP1। एक नेटवर्क हमारा होगा 200.200.200, जैसे मैं नेटवर्क
ऐड करूंगा, इसको नेबर बन जाना चाहिए। देयर वी गो, सेम नेट नो। अगला नेटवर्क होगा 193.168.0.0, 1.0, 2.0 एंड 3.0। राउटर 3 पे मूव करते हैं, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP1, राउटर इनहेंस IGRP1, और एक नेटवर्क है हमारा 200.200.200.0, दो नेबर बनने चाहिए। वेरी गुड। और अगला है 194, यहाँ पे होगा ना 168.0.0। और अगला नेटवर्क 1 2 3। कम ऑन डियर। राउटर में 1 पे आता हूँ। राउटर 1 पे अगर हम देखें सो IP इनहेंस IGRP नेबर, तो हमारे पास दो नेबर होने चाहिए, हैंडलिंग 0, हैंडलिंग 1। 200.0.1 मीन्स कोर राउटर B है, और 200.0.60 ये है कोर राउटर D। यस, वेरी गुड। मैं B पे देख रहा हूँ सॉरी। सो IP इनहेंस IGRP नेबर, दो नेबर होने चाहिए, 2 129, सो 2 129 मेरे लिए, मेरे लिए। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो एक 1 मिलेगा, एक ये मिलेगा, और तीनों राउटर पे ऐसे ही नेबर बन चुके हैं। एक चीज जो मेन दिखाना था, सो IP रूट करके अगर हम देखें तो हमारे पास एक लंबा सा नेटवर्क मिलेगा लंबा सा, तो छोटा और करते हैं, राइट। सो देख सकते हो इनहेंस IGRP से कितने नेटवर्क प्लान किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या हो रहा है लोड बैलेंसिंग, जैसा कि हमने पढ़ा। राउटर ए को अगर नेटवर्क में जाना है 200.200.200.64 के, राइट, 200.200.200.64 के नेटवर्क में अगर हमें जाना है, राइट देयर, तो हमें क्या करना होगा। एक नेटवर्क यहाँ से है, इससे भी जा सकते हो, एक नेटवर्क यहाँ से है। इसी तरह इसको अगर हम देखें 128 के नेटवर्क में, तो ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी। हाँ, इसको देखें 0 के नेटवर्क में, तो दोनों तरफ से जा सकता है, राइट। तो लोड बैलेंसिंग यहाँ पे हो गया है अपने आप, जैसे कि आपको पता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाता है। दूसरी चीज एक नल जीरो, जब आपको दिखे नल जीरो, तो एक्चुअली ये लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, लूप को प्रिवेंट किया जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट इनहेंस IGRP कैसे ट्रीट करता है, एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ। हालांकि सबनेटिंग किया गया है तो वो चीज नहीं समझ पा रहा है वहां पे, राइट। तो वो अपने आप समराइजेशन कर देता है, तो इस वजह से यहाँ पे नल जीरो दिख रहा है। कभी कभी नल जीरो से हमारा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि आई होप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता है क्या। मैं जानता हूँ 64 को, वेरी गुड। मैं जानता हूँ 28, एक्चुअली तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 0 को सो मैं चाहता हूँ कि नल जीरो ना रहे। कई केस में क्या होता है, अपने आप जब समराइजेशन कर देता है तो नल जीरो हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एग्जांपल लूँ अगर यहाँ पे मैंने 10 का नेटवर्क रखा होता है, 10.1.64 24 साइड नोटेशन, 10.2 10.3 10.4, तो ये अपने आप इसको समराइजेशन कर देता और नल जीरो दे देता। अब ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, इनफैक्ट ये भी नहीं पहुंच पाते। तो ऑटो समराइजेशन कई कई केस में हमारा जो होता है वो नल जीरो अगर हो गया, ये राउटिंग लूप प्रिवेंशन मेथड है, इससे राउटिंग लूप रोकी जाती है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा करता है। हालांकि आप इसे चाहो तो रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो, एक कमांड आप चला सकते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP1 नो ऑटो समरी। तो राउटर 1 पे जैसे हमने कर दिया, उसी तरह दूसरे पे भी जाते हैं हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP और नो ऑटो समरी, प्लीज ऑटोमेटिक समरी करना बंद कर दीजिए।
राउटर इनहेंस IGRP1 नो ऑटो समरी, गुड टू गो। सो पहले जो हम राउटर ए में देख रहे थे, नल 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 आ राउटर ये रहा, नल जीरो। अब ये नल जीरो हट जाना चाहिए, तो देखते हैं। सो IP रूट, गुड। ओके, इसी तरह यहाँ पर सब जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप देखते हो तो वो ऑटो समरी करके रखता है। तो हम ऑटो समरी हटाना चाहते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि अब स्पेसिफिक नेटवर्क को एडवर्टाइज, सॉरी, स्पेसिफिक की बजाय मैं क्यों ना एक रूट दूं। 4 अपडेट भेजने की जरूरत नहीं, 4 अपडेट भेजने की जरूरत नहीं, एक अपडेट, एक अपडेट। इसी तरह इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी। ऑल राइट, सो वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ट्रिकी है, अगर आप टोपोलॉजी को देखो तो। जब आप समराइजेशन करते हो तो इनहेंस आईजीआरपी में हम क्या करते हैं, इंटरफेस पे करते हैं। हमने यहां से समरी भेजा, यहां से नहीं भेजा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंटरफेस से जाना बेटर कंसीडर करते हैं। मतलब कैसे मैं बताऊं, मतलब कुछ ऐसा होगा कि अगर समरी के थ्रू इसने लर्न किया, क्या होना चाहिए, हाँ। दो चीजें होंगी। एक चीज तो आपका राउटर ये क्या दिखेगा, लोवेस्ट कॉस्ट किधर से है, इधर से या इधर से। ऑब्वियसली इस केस में, सॉरी, इस केस में तो लोवेस्ट कॉस्ट हमारा यही होगा और वो राउटर भेज देगा। सो अब चाहो दो जगह पे कह सकता हूं मैं कि दो जगह पे आप समराइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह, इसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। सो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, तो लंबी रूट हमें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट। तो उसे कम कैसे करेंगे हम, हमें पर्टिकुलर इंटरफेस पे भेजना होगा। इंटरफेस पे भेजने से पहले एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। सो विनवर्ड, अगर आपको याद हो कि हम कैसे समराइजेशन करते थे, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसे अच्छे ढंग से लिख लेता हूँ, फिर वीडियो को रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। ऑल राइट। सो हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.0.0, 1.0, 2.0, 3.0। तो हमें पता है कि 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, यहाँ तक पूरे कॉमन मिलेंगे, राइट। चारों के चारों नेटवर्क में चेंजेस आपकी तीसरे ऑक्टेट में हो रही है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्जन नहीं करता हूँ, इसको भी नहीं करता हूँ, कन्वर्जन मैं यहाँ पे करता हूँ जहाँ पे चेंजेस होता है। 8 0 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह मैं इसको करता हूँ Ctrl+C कॉपी और पेस्ट, 1 Ctrl+2, बाइनरी में मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। वेरी गुड। कहाँ पे किया मैंने, ये बोल्ड कर देता हूँ रेड कलर ताकि आपको समझ में आए। 8 8 16, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाले नेटवर्क में देखें 16 और 6, 22 बिट सेम रहेंगे, इस नेटवर्क में भी, इस नेटवर्क में भी, इस नेटवर्क में भी 22 बिट हमारे सेम। गुड, यानी 22 बिट को हम कैसे लिख सकते हैं, 255.255, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 0, हाँ 24 क्यों। 8 8 16 और 22 बनाना है, 16 17 18 19 20 21 22 और बाकी के 0, तो 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो ऐसे लिखें, या तो फिर से इसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं, 255.255.128 192 224 240
248 252, सो 252.0। अब इसको हमें कैसे लिखना होगा समराइजेशन करते समय? हमें लिखना होगा कुछ इस प्रकार। सो दूसरी लाइन ले लूँ फिर। 192.168.0.0 स्लैश साइडर नोटेशन हम यूज करेंगे 22। सेम चीज हमारे यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 192 की जगह 3.168.0.0 स्लैश 22 22। हाँ, गुड टू गो। अब हम जाते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने। तो इंटरफेस F0/0 IP समरी एड्रेस इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1। IP एड्रेस क्या देना चाहते हो? 192.168.0.0 फिर क्वेश्चन मार्क्स, नेट मास्क क्या देना चाहते हो? तो इसका नेट मास्क क्या बनेगा, क्योंकि 22 बिट ही हमारे पास यूज हो रहे हैं, तो 255.255.252.0। जैसे ही आप कहते हो देखो नेवर आपका सिंक करता है, सिंक्रोनाइज करता है, क्योंकि चेंजेस हुआ। तो एक इंटरफेस पे हमने किया, उसी तरह दूसरे इंटरफेस पे हम करते हैं। F0/1 सेम कमांड दोनों तरफ। मैं यहाँ पे आता हूँ। सो राउटर बी पे इंटरफेस F0/0 IP समरी एड्रेस, किसके लिए समरी एड्रेस दे रहे हो? इनहेंस IGRP। किस ऑटोनोमस सिस्टम के लिए? 1 के लिए। सो IP एड्रेस क्या होगा? 193.168.0.0 255.255.252.0। सो अगेन सिंक होना चाहिए, वेरी गुड। और F में F01 पे सेम कमांड हमने चला दिया। अब हमें कोर डी पे भी सेम काम करना होगा, चाहे जहां पे भी करना चाहो समराइजेशन। मेरे केस में मैं तीनों जगह कर रहा हूँ। तो इंटरफेस F0/0 IP समरी एड्रेस इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए 194.168.0.0 255.252। गुड, रीसिंक होना चाहिए। गुड। और दोनों इंटरफेस पे अब देखते हैं कि हमारा नेटवर्क जो बहुत लंबा एड्रेस दिख रहा था, रूट दिख रहा था IP का, IP रूट, क्या वो स्पेसिफिक हो गया है, छोटा हो गया है? गुड। एक मिनट फिर से दिखा दो एक बार। सो जो पहले आप हर एक नेटवर्क के बारे में सुन रहे थे, लर्न कर रहे थे, अपडेट पा रहे थे, अब आपके पास 3 नेटवर्क है, 192, 193, 194। और ये तो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो पहले क्या मिल रहा था? 24 24 24। कुल मिला के 4 नेटवर्क इसमें थे, 4 नेटवर्क इसमें, 4 नेटवर्क इसमें, यानी 12 नेटवर्क को अब आप सिर्फ 3 नेटवर्क में देख रहे हो। गुड। इसी तरह अगर हम बी पे जाए तो सो IP रूट, राइट, 1 2 3। डी पे जाए सो IP रूट, सो 1 2 3 हो गया, गुड टू गो। कोई डाउट? ऑब्वियसली डाउट होनी चाहिए। हाँ सर, अभी आपने बताया नल जीरो जो होता है वो तो राउटिंग लूप्स प्रिवेंशन के लिए होता है, और अगर ऐसा हो गया तो डेस्टिनेशन पे पैकेट नहीं भेजा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, आ जाओ, राउटर ए नेटवर्क क्या है? 192.168 की। सो राउटर ए पे भी सेम चीज हमें मिला है, 192.168 स्लैश समरी नल जीरो। ये आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। यू डू मतलब ये तो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप तो इसकी राउटिंग कर नहीं रहे हो, है ना? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स कोई भी बंदा कहीं से कम्युनिकेशन कर लेगा। इसी तरह इसी पे आए, इस पे आए, बी पे।
तो 93 से स्टार्ट हो रहा है और आई होप कि यहाँ पे 93 का ही समराइजेशन, यप 93 D94 इट मस्ट बी, सो राइट देयर। एक बार वेरिफिकेशन करते हैं, राउटर 1 पे आते हैं पिंग 192.168 डॉट, जैसा कि ऊपर देख सकते हो 68.1.1, रिप्लाई सक्सेसफुल 2 के नेटवर्क में सक्सेसफुल। ये तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली हमें पैकेट से रिप्लाई मिलना चाहिए। इसी तरह अगर हम 93 में देखें 193.168.0.1 सक्सेसफुल, और 0 की जगह 1 के नेटवर्क में जाएं, वेरी गुड, 2 के नेटवर्क में और 3 के नेटवर्क में। 94 के नेटवर्क में देखते हैं रिप्लाई मिलना चालू, 2 से भी रिप्लाई मिल रहा है, 1 से भी मिल रहा है और 0 से भी मिल रहा है। तो कोई पैकेट कहीं भी यहाँ पे इस समय भेज सकता है। सो आई होप ये चीज समझ में आई आपको। फिर से एक बार समराइजेशन समरी बताऊं वीडियो की। तो समराइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट ना भेज के पूरी एक समरी एड्रेस भेजें और लिंक पे। साथ ही साथ हमने ये जाना कि इनहेंस आईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट ट्रीट करता है एज अ क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह। तो नो ऑटो समरी अगर आप चला देते हो राउटिंग प्रोटोकॉल में तो वो क्या करता है, क्लासलेस की तरह। नो, एक चीज और होती है जो मुझे बताना चाहिए, न सिर्फ नो ऑटो समरी बल्कि जैसे मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस आईजीआरपी 1, जैसे मान के चलो मैं एक नेटवर्क डालना चाहता हूँ 10.0.0.1, राइट, नहीं पहले एक लूप बैक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 11, आईपी एड्रेस मैंने इसमें दे दिया 10.10.10.1 सो देखा जाए तो क्लास ए की आईपी एड्रेस है और साइड नोटेशन या सबनेट मास्क हम देखें तो 255.255 24 नेटवर्क बिटे हैं। तो नेटवर्क में इसे एडवर्टाइज करने का क्या तरीका है, एक तरीका है कि हम जब 10.10.10.0 डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा इनहेंस आईजीआरपी क्या करता है, ट्रीट करता है एज ए क्लासफुल की तरह। इसे क्लासलेस की तरह ट्रीट कराने के लिए आप ये भी कमांड चला सकते हो, जैसे राउटर इनहेंस आईजीआरपी 1, जब नेटवर्क को आप ऐड करते हो तो 10.10.10.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज कर लो अपने आप, जैसे 0.0.0.55। इट मींस व्हाट, इस केस में आप स्पेसिफिक भेज रहे हो, राइट। तो आपका इनहेंस आईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या कंसीडर करेगा, इसमें सबनेटिंग किया गया है बिकॉज 10.10.10.10 है, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।